हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के जरिए असम के दो खूबसूरत डांस फॉर्म्स सत्रिया और बिहू के बारे में जानेंगे। वेलकम टू एड्यूरेव। तो चलिए आज कहानी सुनते सुनते इंडिया के एक खूबसूरत कोने असम की एक कल्चरल जर्नी पर चलते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि डांस यानी नृत्य सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि किसी जगह की कल्चर, उसकी हिस्ट्री और वहाँ के लोगों को समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका भी हो सकता है? आज की कहानी हमें इसी सवाल का जवाब देगी। तो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है एंजेला, लंदन में रहने वाली एक लड़की जिसकी आंखों में पूरी दुनिया घूमने के सपने हैं। एंजेला अपने दोस्तों जेम्स और कीरा के साथ लंदन में रहती है। उसे दूर दराज की जगहों की कहानियां सुनना और ताजमहल, आईफिल टावर जैसी जगहों पर जाने के सपने देखना बहुत पसंद है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज उसकी माँ एलेजेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं जो दुनिया भर की कल्चर्स पर फिल्में बनाती हैं। और फिर एक दिन अचानक एंजेला को पता चलता है कि उसे एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी पर जाने का मौका मिल रहा है। उसकी माँ की अगली डॉक्यूमेंट्री असम के डांस ट्रेडिशंस पर है और इसके लिए उन्हें इंडिया जाना है। हाउ एक्साइटिंग! तो लंदन के जाने पहचाने माहौल से निकलकर उनका सफ़र उन्हें ले आता है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसे खूबसूरत राज्य असम। और यहीं से एंजेला की असली लर्निंग जर्नी शुरू होती है। असम पहुंचकर एंजेला की माँ उसे बताती हैं कि ये जगह सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि अपनी रिच वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड फेमस टी गार्डन्स, एक खास तरह के सिल्क और सबसे बढ़कर अपनी वाइब्रेंट डांस ट्रेडिशंस के लिए जानी जाती है। उनकी पहली डेस्टिनेशन है मलंग गांव, जहां बोहाग बिहू का त्योहार मनाया जा रहा है। यहीं पर एंजेला पहली बार बिहू नृत्य देखती है जो पूरी तरह से सेलिब्रेशन और जॉय का सिंबल है। तो बिहू आखिर है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बिहू असल में असम का एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो नए साल की शुरुआत और फसल के मौसम का जश्न है। और इसी जश्न को एक्सप्रेस करने वाला ये फोक डांस खुशी और कम्युनिटी स्पिरिट का प्रतीक है। गांव में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे जब एंजेला कलरफुल कपड़ों में लोगों को ढोल और पेपा की धुन पर नाचते हुए देखती है तो उसे कुछ ऐसा ही महसूस होता है। वो माहौल उसे पूरी तरह से स्पेल बाउंड कर देता है। इसी जर्नी में एंजेला की दोस्ती होती है अनु से। वे दोनों जल्द ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अनु एंजेला को अपने यूनिक टॉयज जैसे लकड़ी का तीर कमान दिखाती है और एंजेला उसे अपने खिलौनों के बारे में बताती है। इस तरह दोनों एक दूसरे की दुनिया के बारे में सीखना शुरू करती हैं। बिहू के सेलिब्रेशन को फील करने के बाद उनका अगला पड़ाव है नॉर्थ असम का एक सत्र यानी मोनेस्ट्री, जहां वे सत्रिय नृत्य के बारे में जानने आते हैं। ये डांस डिवोशन और स्पिरिचुअलिटी से गहराई से जुड़ा है। अब देखिए, सत्रिया बिहू से बिल्कुल अलग है। ये असम के वैष्णव मठों, जिन्हें सत्रा कहा जाता है, से निकला एक क्लासिकल डांस है। ट्रेडिशनली इसका यूज मिथोलॉजिकल और डिवोशनल स्टोरीज सुनाने के लिए किया जाता था। पहले इसे सिर्फ मेल मॉन्क्स ही करते थे, पर अब महिलाएं भी करती हैं। चलिए अब इस स्लाइड पर फोकस करते हैं जो इन दोनों डांस फॉर्म्स के बीच के फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक तरफ है बिहू जो एक फोक डांस है और फेस्टिवल्स में सेलिब्रेशन के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ है सत्रिया जो एक क्लासिकल डांस है और मॉनेस्ट्रीज में डिवोशन एक्सप्रेस करता है। एक में उल्लास है तो दूसरे में आध्यात्मिकता। सत्रिया नृत्य देखकर एंजेला और अनु इतने इंस्पायर होते हैं कि वे खुद इसे सीखने की कोशिश करने लगते हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक डांस नहीं बल्कि एक नई कल्चर से सीधे कनेक्ट करने का एक जरिया बन जाता है। तो एंजेला की इस कल्चरल जर्नी के इन 4 स्टेप्स को देखें। उसने पहले बिहू का जश्न देखा, फिर सत्रिया की डिवोशन को फील किया, अपने दोस्त अनु के साथ इसे सीखने की कोशिश की और आखिर में लंदन वापस जाकर इस एक्सपीरियंस को अपनी क्लास के साथ शेयर किया। वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं रही बल्कि कल्चर की कैरियर बन गई। तो चलिए अब इस पूरी कहानी से मिले सार और सीख यानी समरी एंड लेसन को संक्षेप में समझते हैं ताकि सभी मेन पॉइंट्स याद रहें। ये टेबल बिहू और सत्रिया के बीच के डिफरेंस को बहुत क्लियरली रिपीट करता है। अगर हम नेचर देखें तो बिहू एक फोक डांस है जबकि सत्रिया क्लासिकल है। ओकेशन की बात करें तो बिहू एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स पर होता है और सत्रिया मॉनेस्ट्रीज में डिवोशनल परफॉर्मेंस के लिए। और इमोशन में बिहू में जॉय है और सत्रिया में डिवोशन। ये मेन पॉइंट्स याद रखने में बहुत हेल्प करेंगे। इस कहानी से हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सीखने को मिलती हैं।
पहली, आर्ट किसी भी नई कल्चर को समझने का एक पावरफुल तरीका है। दूसरी, ट्रैवल हमें सीखने के ऐसे मौके देता है जो किताबों में नहीं मिलते। तीसरी, फ्रेंडशिप लैंग्वेज और कल्चर की बाउंड्रीज से परे होती है। और आखिर में जब हम सीखी हुई बातें दूसरों से शेयर करते हैं तो सबका ज्ञान बढ़ता है। अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग लेसन्स पढ़ना चाहते हैं और उनके डिटेल नोट्स चाहते हैं तो एड्यूरेव ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। एड्यूरेव ऐप प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। इसे डाउनलोड करें और अपनी लर्निंग जर्नी को और भी मज़ेदार बनाएं।